अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैसेंजर। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब हम जो टेबल हमारे पास दोनों दिएंगे ए और बी, इसको हम कंप्लीट करते हैं कि हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो मैंने यहाँ पे पूरा जो आंसर है वो एक टेबल बना लिया है और हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ऐसा ही था। तो हमारे पास y कितना है, यहाँ पे हम इस टेबल से कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिन पे हमारे पास y भी हो और x भी हो। तो सिर्फ इस टेबल में से हमारे पास 24 और 6 है, जो कि x 24 और y हमारे पास 6 है। तो y हमारे पास क्या है, 6। पहले हम y इज इक्वल्स टू के एक्स करते हैं, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम ये सारा टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो इसलिए बेहतर है कि हम यूँ करते हैं कि पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करने के हम क्या करेंगे, y 6 करेंगे, के हमें फाइंड करना है और एक्स हमारे पास कितना है, 24। ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, 24 है। तो के यहाँ साइड पे आ गया, 6 यहाँ आया और 24 हो गया। 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा कितना आ गया, 24। तो द वैल्यू ऑफ के कितनी आ गई हमारे पास, 1/4। अब यही वैल्यू जौन सा है वो हर एक के अंदर के की वैल्यू पुट करके हम आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 9। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या, हमारे पास है y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, यानी कि y इज इक्वल्स टू के एक्स। क्या फाइंड करना है, k कितना है 1/4, x फाइंड करना है, y कितना है 9। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, y यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1/4 है तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर रह जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 9 4 ज़ा 36। तो हमारे पास 1x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 36। अब हम सेकंड वाले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब हम उसमें y हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नंबर 1 आपने फाइंड कर लिया 36। अब हम सेकंड पे y की वैल्यू लगाते हैं, क्या, के एक्स है, y की वैल्यू हमारे पास 11 है, k है 1/4 और x, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11 4 ज़ा 44। अब ये सेकंड x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम अब सेकंड पे अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तमाम x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकंड पे क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे व्हेन x इज़ 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास x कितना होगा, हम करेंगे y इज इक्वल्स टू के एक्स होगा। k हमारे पास कितना था, 1/4, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो पहले y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम करेंगे x की वैल्यू 20 और फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चले यहाँ लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना, 20, ये देखें 20 है, 20 व्हेन इज x इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर के आपके पास 1/4 है और x कितना है, 20 है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, अब आपका ये टेबल हो गया कंप्लीट, पार्ट ए का।
ठीक है, ये इसका है पार्ट ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, ये इसका टेबल हो गया कंप्लीट। अब हम इसी तरह इसका सेकंड टेबल भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए डन हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा कि पहले हमने किस तरह के कांस्टेंट फाइंड किया, जो कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने रख के हमने के फाइंड किया। फिर के जब हमारे पास के की वैल्यू आ गई तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर वाई की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह मैं आपको बी पार्ट भी कराती हूँ।